नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो आप कभी सोच कर आते हैं उससे इतर भी हो सकता है। हम सोचे कि ये सारे मुखिया लोग सरकार को धन्यवाद देने आए हैं कि भाई इनका वित्तीय शक्ति दिया गया, जब तक चुनाव नहीं होगा अपना कार्य करते रहेंगे। आलमगीर साहब के आवास पर आए हैं ये लोग, इनका अपना दुख दर्द है। इनका आरोप है कि अधिकारी लोग इनका दोहन कर रहे हैं और जलमीनार में पैसा रोक दिए हैं। क्या है मामला पूरा बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन टप्पू, लोहरदगा मुख्य संघ। अच्छा, आप लोग सब लोहरदगा से ही हैं? लोहरदगा से हम लोग हैं। तो क्या है आप लोगों का कहना है? जो 14 और 15 वित्त का जो हम लोगों को पंचायत को जो राशि मिलता है, उस राशि को हम लोग सरकार का गाइडलाइन के तहत हम लोग खर्च करते हैं। और जो भी योजना हम लोग लिए हैं, उसको जो योजना हम लोग लिए हैं, वो सारा एक ग्राम सभा के तहत लिया गया है और उनको हम लोग क्रिया सॉफ्टवेयर में भी चढ़ाया गया है और भी जो सिस्टम उस पर चढ़ाया गया है। उसके बाद जब राशि आते हैं तो उसी योजना को हम लोग लेते हैं जो ऑनलाइन हुआ है। उस काम को करने के बाद भी जांच के नाम पर, चूँकि जो सरकार का गाइडलाइन मिला है, जो हम लोग को चिट्ठी मिलता है, उसी के तहत हम लोग का काम हुआ है। उसके बावजूद आज सारा काम हो जाने के बाद कुछ का पेमेंट हो चुका है, कुछ का पेमेंट अभी भी बाकी है। और जाँच के नाम पर लोहरदगा जिला के DPM और DPRO दोनों 66 मुखिया हैं और लोहरदगा जिला में 7 प्रखंड है और 7 प्रखंड में बारी बारी से, किसी में 5, किसी में 3, किसी में 2, इस तरह से कर करके सबको बारी बारी से जांच के नाम पे मानसिक प्रताड़ना करने का काम कर रहे हैं। और मानसिक प्रताड़ना करने का कि पैसा मांगने? पैसा मांगते हैं, पैसे ही मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि एक एक करके सभी को नहीं बुलाते हैं, एक एक करके अपना ऑफिस बुलाते हैं। क्या बात होती है नहीं होती है। जब सारे बारी बारी से अगर 10 मुखिया को बुलाया गया तो एक माहौल बन गया कि हमको बुला के इस तरह से बात किया गया है। तो हम लोगों ने सोचा कि जो सरकार, जो मंत्री हमको अधिकार दिया है, क्यों ना हम इस चीज़ को हमसे अवगत कराएं। और आलमगीर साहब से आप लोग मिले? हाँ, मिले हैं और एक ज्ञापन भी दिए हैं। और हम लोगों का मांग है जो भुगतान बाकी है उस पर भी भुगतान किया जाए। और दूसरा है कि जो भी सही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सही हैं, लेकिन अगर सही है जो जहाँ उन्होंने हमें मानसिक प्रताड़ना की है सभी मुखियाओं का, उसका जांच हो और उसका वहाँ से हस्तांतरण हो जाए। दोनों का, DPM और DPRO दोनों का। ये आज नई बात नहीं है, सर पानी से ऊपर हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ से आए हुए हैं। आप लोग सच बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब? आप लोग पे कौन यकीन करेगा? ऐसे यकीन कैसे नहीं करेंगे? हम लोग जो सच बोल रहे हैं तो ग्रामीण करेंगे। ग्रामीण में जाके ग्रामीणों से पूछे कि जो हम लोग जलमीनार जो पानी जो दे रहे हैं ग्रामीण स्तर पर, क्या वो सही है और उन लोग के लिए लाभदायक है कि नहीं है, उसका सही तो हमारे ग्रामीण ही बताएगा। और हम लोग जो भी कार्य किए हैं तो ग्राम सभा के तहत ही किए हैं। तो DPM और DPRO का क्या आरोप है आप लोग को? तो उसमें तो अभी वो लोग जाँच कर रहे हैं कि सही नहीं बना है, आपका ये है, जबकि हम लोग गाइडलाइन के आधार पर ही सारा काम किए हैं। तो जांच होने से काहे का डर? क्या हो रहा है? जांच अगर हम लोग जांच में किसी तरफ से पीछे नहीं है और जब चाहे जांच के लिए हम लोग सहयोग कर रहे हैं। लेकिन ये कहाँ का तरीका है कि हम ऑफिस में बुला के उसको बोले, अलग अलग से बुलाए। अगर जांच कर रहे हैं तो क्षेत्र में जाके जांच करें। आप पेपर वर्क जांच किए तो अब क्षेत्र में जाके धरातल में देखिए कि प्रैक्टिकल रूप से वहाँ है कि नहीं वस्तु स्थिति। वो हुआ जांच का। तो आज क्यों? जिस समय काम हो रहा था उस समय जांच करने का विषय था, उस समय खुद ऑर्डर दिए हैं। और आज LDM को लिखे हैं, LDM को चिट्ठी लिखे हैं। पहले तो रोके थे पेमेंट, बाद में वो LDM को चिट्ठी फिर लिखे हैं कि पेमेंट यथाशीघ्र किया जाए। उसके बाद तो आप लोग सारे जो मुखिया हैं यहाँ पे, किसी से कोई पैसा वैसा मांगा गया है? उसने बोला क्या है कि लिख दिया वहाँ ना कि आपका स्ट्रक्चर छोटा है, आपका जलमीनार का टंकी छोटा है, आप प्लास्टिक का लगाए हैं। अरे चोरी कर लिया तो प्लास्टिक भी तो किसी तरह जनता को पानी पीने के लिए हो रहा है। नल तो चोरी कर लिया तो हम लोग वही प्लास्टिक डाले हैं। और जबकि हम लोग एक कागज़ में साइन कराया, उसमें लिख दिया कि आपका स्ट्रक्चर छोटा है, आपका नल प्लास्टिक का लगाया है और आपका ज़मीन छोटा है बोल के लिखा है। तो वो जब लिख रही थी उस समय हमको साइन कराना चाहिए, तो उससे पहले साइन करा दी। और इंजीनियर ने साइन किया है तो वो इंजीनियर बन के साइन कर दी, हम लोग को करवा दी जबरदस्ती। कितना पैसा? और एक जलमीनार में 20,000 करके मांग रही है, तो 12 बनाए हैं तो 3 लाख से ऊपर जाएगा। हाँ, बोलिए। इनका कहने का मतलब यही है कि जब काम संतोषजनक नहीं था, आपके आधार पर काम नहीं हो रहा था, तो उस समय आप क्यों नहीं रोके? आज क्यों?
2 साल 3 साल बीतने के बाद आप इस तरह से कुल्लू निकाल रहे हैं, तो कहीं न कहीं अपना मानसिकता को साध रहे हैं। जांच तुरंत होना चाहिए, ना कि 3 साल बाद जांच होना चाहिए। मुखिया लोग का यही पीड़ा है, थाना प्रभारी की तरह अधिकारी पेश आ रहे हैं, सादे कागज पे साइन करा रहे हैं। इनका कहना है एक जल मीनार में 20,000 रुपये की डिमांड हो रही है। कह रहे हम 12 बनाए तो कहाँ से पैसा लेके आके देंगे। और जब बना था, जब उनका पेमेंट हो गया, तब फिर उसके बाद 3 साल के बाद जांच क्यों हो रहा है। वहाँ लगा था स्टील का नल खोल लिया गया, इसलिए प्लास्टिक का लगा। अब इसी को बताया जा रहा है कि नहीं प्लास्टिक का ही लगा था। सच क्या है पता नहीं। कह रहे हैं कि जांच से हम लोग घबरा नहीं रहे हैं, लेकिन जांच के नाम पर जो दोहन करने की कोशिश हो रही है उसका विरोध करने आए आलमगीर साहब के पास, और चाहते हैं ये दोनों अधिकारियों का, लोहरदगा के डीपीएम और डीपीआरओ दोनों का वहाँ से तबादला किया जाए। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in